Hello Arvind, welcome to episode number 11 of Heroes from Veera. Hi Ashwin, hi everybody. देखो करते करते 11 एपिसोड हो गए और ये तो अभी शुरुआत है। बॉलिंग का हमने सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया अब तक। तो अरविंद, पिछली बार हमने बात करी थी बैकफुट इम्पैक्ट के बारे में। तो आपने कहा था कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, उसमें जो है ट्रांसफर ऑफ वेट, उसके बारे में बताएंगे। तो आप जरा बताइए, है क्या चीज ये ट्रांसफर ऑफ वेट? ये ट्रांसफर ऑफ वेट जो है ये इसीलिए ज्यादा क्रूशल होता है कि बेसिकली जब बैकफुट इम्पैक्ट होता है, जब हम लैंड करते हैं तो बॉडी ना इट स्लोज डाउन, बॉडी स्लोज डाउन बट मोमेंटम इज स्टिल देयर। तो उस टाइम पे एक एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ वेट होना बहुत जरूरी है। तो इस कड़ी में मैं जो मेरा पहला पॉइंट है कि हमारा जो हर चीज की जो एक दिशा देने के लिए या गति देने के लिए सबसे जरूरी होती है कि किसी भी चीज का जो फ्रंट आगे के जो हिस्से हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज जो भी बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी इट फॉलोज इट। तो हम जब बॉलिंग का जब हम एक्शन लेते हैं, जब इम्पैक्ट लेते हैं, तो बेसिकली हमारा जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो आगे को होता है, और इफ यू राइट आर्म फास्ट बॉलर हमारा जो लेफ्ट जो फुट होता है वो आगे को होता है। तो उसके अंदर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर देयर। Number one is the non-bowling arm का elbow and the other is front foot का knee. ये दोनों जो हैं knee and elbow, जो front आगे को जो है, they should move in the same direction. That is very important. Same direction and that too towards the target, that is straight towards the batsman. अगर ये अगर हो जाए तो ट्रांसफर ऑफ वेट बहुत इजी हो जाता है और बहुत एफिशिएंट होता है। तो उससे क्या होता है कि your whole body from head to toe everything moves towards the target। तो आप ज्यादा स्पीड जनरेट कर सकते हैं। और जो स्लो डाउन एक बार होता है जैसे बैकफुट इम्पैक्ट से, तो उसको क्या होता है कि बॉडी को इट पुल्स द बॉडी फॉरवर्ड। तो जो ये बैकफुट पे जो हम होते हैं टो पे, तो ये बॉडी को आगे को ये पुल करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बॉलर्स ये जो पॉइंट है ये इसको फॉलो करें, इनको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। तो अरविंद, आप ये कह रहे हैं कि जब आदमी बॉलर जो भी है हवा में जंप लेता है, उसके बाद लैंड करता है, उस मोमेंटम से उसकी बॉडी आगे धकेली जाती है, तो जिस दिशा में ये एल्बो और अपना नी पॉइंटेड है उसी दिशा में सारा फोर्स ट्रांसफर होता है, यही आप कह रहे हैं? एंड इसमें दे शुड फॉलो ए सेम पाथ, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये नहीं कि ये जो आर्म है वो अक्रॉस जा रहा है फाइन लेग की तरफ और नी फ्रंट को जा रहा है, या फ्रंट जो है नी आगे को जा रहा है और नॉन बॉलिंग आर्म मतलब थर्ड मैन को टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों अलग अलग पाथ पे जाएंगे तो फोर्स जनरेट नहीं होगा, तो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी भी कोलैप्स करती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द स्पीड जिस पे हम पूरा जोर दे रहे हैं, वो स्पीड जनरेशन में, फोर्स जनरेशन में प्रॉब्लम आती है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, दो एक क्रिकेट में एक रॉक बैक का एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि ये रॉक बैक का, ये बेसिकली ओल्ड थ्योरी है ये, कि रॉक बैक जो है आप लैंड करेंगे तो पीछे पुल करना है। आपने कुछ पुल नहीं करना है, जो ये पुल होता है ये अपने आप क्रिएट होता है। ये जो स्ट्रेच है, बेसिकली हम जब जंप कर रहे हैं, व्हाट आई मीन टू से इज, जब हम जंप करके लैंड करते हैं, वी लैंड ऑन वन फुट, दैट इज इफ यू राइट आर्म फास्ट बॉलर राइट लेग पे लैंड करते हैं, और लेफ्ट वाला जो नी होता है वो आगे को होता है। तो नेचुरली एक पांव पे जैसे ही लैंड करेंगे तो क्या होता है, बॉडी एक गुलेल की तरह स्ट्रेच, अपने आप ही वो एक स्ट्रेच लेता है। वो जो आपका जो हिप पोर्शन है वो नेचुरली तो आगे को थ्रस्ट करता है, तो उसकी वजह से वो एक थोड़ा सा हल्का सा वो एक नेचुरल आर्क सा बनता है। बट आपने अपनी तरफ से नहीं करना, क्योंकि कई बॉलर्स को मैंने देखा, यंगस्टर्स को, वो रॉक बैक करते हैं स्पीड जनरेशन के लिए, उससे क्या होता है फोर्स पीछे को चले जाता है, तो इसकी वजह से वो ट्रांसफर ऑफ वेट इज वेरी इनएफिशिएंट। तो ये ओल्ड थ्योरी है, आई थिंक अभी तो बिल्कुल कीप इट सिंपल, योर बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट। जब लैंड करोगे तो अपने आप ही वो हल्का सा कर्व बनेगा आपका, क्योंकि आप एक पांव पे लैंड कर रहे हैं।
दैट्स इट फॉर टुडे। आज के आई एम श्योर ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये क्योंकि हम वी वांट टू मेक इट सिंपल, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एन इम्प्रूव्ड बॉलर। तो फ्रेंड्स, अगले हफ्ते ट्रांसफर रेट के 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डोंट मिस इट। सी यू। Thank you, Arvind. Thank you so much. Looking forward to seeing you next week. Thank you.